अब जानते हैं आज का महा उपाय। जी, आज का महा उपाय भी हमेशा की तरह बेहद खास है। एग्जाम और परीक्षा का समय चल रहा है और लगातार जो जिम्मेदार अभिभावक हैं, बच्चे हैं जो अपने करियर को लेकर के बहुत चिंतित हैं, उनके मेल्स हमें प्राप्त होने आरंभ हो गए हैं कि हमें अब इंटरव्यू फेस करना है, हमारी अब कुछ अगली नई परीक्षा आ रही है, नई जगह हमें एग्जाम्स देने हैं, किसी को कॉलेज में जाना है, किसी को नए स्कूल में जाना है। तो इन परीक्षाओं में सफलता का आप कोई महामंत्र बताइए। तो आज मैं आपके लिए गणेश महामंत्र लेकर के आया हूं, जिसको आप इंटरव्यू में या किसी परीक्षा के पहले आप उसका जाप कर सकते हैं, साधना कर सकते हैं और आप भगवान श्री गणेश की कृपा से लाभ ले सकते हैं। हमारे शास्त्रों में भगवान गणेश की भक्ति किसी भी जातक के लिए चेतना, बुद्धि और बुद्धि को देने वाली मानी गई है। श्री गणेश जी जो हैं वो ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सभी ग्रह, नक्षत्र, सभी देवताओं का ही स्वरूप माने जाते हैं। हमारे ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो भी व्यक्ति उनका स्मरण करता है, उनके स्मरण मात्र से ही सभी देव शक्तियों की कृपा का पात्र बन सकता है वह जातक जो उनकी साधना करता है। यही कारण है कि आज भी व्यवहारिक रूप से भी जीवन में बुद्धि और विद्या से जुड़े हुए काम के विषयों में भगवान गणेश की आराधना करते हैं। शिक्षा का क्षेत्र हो जाए, नौकरी में सफलता व तरक्की के लिए भगवान श्री गणेश का ध्यान और पूजा पाठ ही मंगलकारी माना गया है। तो इसी कड़ी में आज विद्यार्थियों को, प्रतियोगियों को अगर रोजी रोजगार के लिए आप लगातार प्रयासरत हैं, आपको इंटरव्यू देना है, सफलता नहीं मिल रही, किसी भी तरीके की परीक्षा या साक्षात्कार में सफलता की कामना यदि कोई व्यक्ति रखता है, तो आज जो मैं गणेश मंत्र बता रहा हूं, भगवान श्री गणेश को प्रसन्न करके, उनकी कृपा प्राप्त करके आप अपनी कामना की सिद्धि कर सकते हैं और आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपको सबसे पहले करना यह है कि साक्षात्कार में सफलता के लिए बुधवार को भगवान श्री गणेश को मूंग के लड्डू अर्पित करें, यानी मूंग के दाल के बने हुए लड्डू यदि आप अर्पित करते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। काम में अगर आपको इंटरव्यू देना है या परीक्षा के लिए जाने से पहले, अपने काम के लिए जाने से पहले भगवान गणेश को दूर्वा या पीले पुष्प आप अर्पित करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। पीले पुष्प अर्पित करके, चढ़ा करके यदि आप निकलते हैं, सिंदूर और रोली चढ़ा करके उनको निकलते हैं तो आपको बहुत अच्छा फायदा मिल सकता है। अपनी पुस्तकों में विद्यार्थियों को आवश्यकता है कि अपनी पुस्तकों में भगवान गणेश को चढ़ाई हुई दूर्वा या भगवान गणेश का चित्र यदि प्रसाद स्वरूप आप अपने साथ रखते हैं तो निश्चित ही आपको बहुत अच्छी कृपा मिलती है। किसी भी परीक्षा में सफलता पाने के लिए श्री गणेश जी का मंत्र है ओम गंगणपतये नमः। हर दिन अधिक से अधिक संख्या में इस मंत्र का जाप करना चाहिए। गणेश जी के समक्ष बैठ करके भी कर सकते हैं, रास्ते में चलते हुए भी कर सकते हैं, एग्जामिनेशन हॉल में बैठ करके कर सकते हैं और इंटरव्यू के जस्ट पहले भी आप इस मंत्र का ज़्यादा से ज़्यादा जाप करेंगे तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। किसी सुपारी पर लाल मौली लपेट करके उसकी दूर्वा व सिंदूर चढ़ा करके पूजा करना, आप इनमें गणेश जी का ध्यान कर सकते हैं। आप जब इनकी पूजा करेंगे गणेश जी को ध्यान करके तो किसी भी अड़चनों को दूर करता है, किसी भी बाधा को दूर करता है। आपकी नौकरी में, इंटरव्यू में या आपके एग्जाम्स में जो आपको डर लग रहा है, आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं है, उसमें भी आपको काफ़ी हद तक सहायता करता है। और बच्चों के लिए तो जब आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठते हैं तो 12 बार ओम गंगणपतये नमः कर लेना तो बहुत ज़्यादा लाभकारी और चमत्कारी माना गया है। ये कुछ छोटे से ऐसे प्रयोग हैं जिनका जाप करके, भगवान श्री गणेश की आराधना करके विद्या और बुद्धि की देवता की कृपा ली जा सकती है और इनकी जब कृपा आपको मिलती है तो आपका इंटरव्यू भी अच्छा होता है और परीक्षा में आप अच्छे अंकों के साथ उत्तीर्ण भी होते हैं और अपना भविष्य भी उज्जवल बना सकते हैं। नोएडा से पुष्पा हमारे साथ जुड़ी है। पुष्पा, अपनी डिटेल के साथ अपना सवाल पूछिए। मैडम नमस्कार, आचार्य जी प्रणाम। जी नमस्कार। हाँ जी, मेरे पुत्र की डिटेल है 20 नवंबर जी 78 जी 1:48 PM जी दोपहर का 1:48 और दिल्ली। जी पंडित जी, ये जो है अपना कोई व्यवसाय खोलना चाहता है जी। तो ये किस किस चीज का व्यवसाय खोले और क्या आजकल उचित समय है व्यवसाय खोलने का? अगर कपड़े का खोले तो कैसा रहेगा? दूसरा, इसके एक्सीडेंट बहुत होते हैं, खुद को बहुत क्षति पहुंचती है और वाहन को भी क्षति पहुंचती है। जी बिल्कुल। देखिए, इनकी जन्मपत्रिका के अनुसार जहाँ तक आपने इनके लिए व्यापार व्यवसाय की बात कही है तो इनके लिए व्यापार व्यवसाय के लिए बहुत विस्तारित क्षेत्र है, बहुत बड़ा क्षेत्र है। उसमें ये सॉफ्टवेयर से संबंधित कोई काम कर सकते हैं। जैसे आपने वस्त्र की बात कही तो वस्त्र से संबंधित कार्य भी कर सकते हैं। इनकी कुंडली के अनुसार द्रव्य से संबंधित यानी लिक्विड से संबंधित, दूध, कोल्ड ड्रिंक, इन सारी चीज़ों के स्टॉकिंग से भी संबंधित कोई बड़ा स्टॉक कर सकें, ये इस तरीके का भी काम कर सकते हैं।
तो ये एक बहुत विस्तारित क्षेत्र है। आयुर्वेदिक औषधियों का कार्य इनके लिए बहुत शुभ होगा। जहां तक इनके साथ एक्सीडेंट होने की बात है तो इनके लिए आवश्यकता है कि इनके वाहन में एक मारुति यंत्र स्थापित किया जाए, रखा जाए, प्राण प्रतिष्ठित मारुति यंत्र जो इनकी सुरक्षा करेगा, इनके वाहन की सुरक्षा करेगा। और उसके साथ साथ इनको आप सुझाव दीजिए कि भगवान श्री हनुमान की पूजा पाठ और दर्शन आराधना करते रहने से इनको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। मंगलवार के दिन किसी गरीब व्यक्ति को भरपेट भोजन कराएं, कम से कम 8 मंगलवार, तो जो भी एक्सीडेंट की समस्या है, दुर्घटना का जो एक कष्ट है वो दूर हो जाएगा। तो ये था आज का आपके सितारे। आचार्य जी हमारे साथ स्टूडियो में बने रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय गणेश। तो आज के आपके सितारे में बस इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।